जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। अब तो खुश हो जाओ, दादी बुआ बनने वाले हो। कितनी खुशी की बात है, खुशियां मनाओ और क्या। यार इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैं दिल्ली गया था, कोई रब के पास नहीं चला गया था। इसका मतलब तू मुझे अपना कुछ नहीं समझता ना? क्या बताता यार, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ, इतने बड़े हादसे के बाद अमृत भाभी इमोशनल हो गई होंगी, और उनका इमोशनल होना किसी भी लिहाजे से गलत नहीं है। आफ्टर ऑल कोई छोटी बात थोड़ी ना है, एक माँ का अपने बच्चे को खो देना। तू समझ रहा है ना, तेरी और नूर की शादी, तुम्हारा बच्चा, फिर उसे अमृत भाभी को दे देना। तू समझ रहा है ना तू क्या करने जा रहा है? I mean, तेरा ऐसे हाँ कह देना, एकदम से मान जाना। कहना पड़ा यार, क्योंकि अमृत इस हद तक डिप्रेस हो गई थी कि कमरे में आग लगी और उसे पता भी नहीं चला। तूने बताया था मुझे। इसीलिए मुझे अमृत की ये जिद माननी पड़ी, क्योंकि मैं उसकी लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। देख भाई, मैं समझता हूँ, लेकिन नूर का क्या? वो तो खुश होगी होगी कि अब वो हमेशा अम्मू के पास रह पाएगी। मैं जानता हूँ वो अमृत भाभी से इतना प्यार करती है कि उनके लिए अपना बच्चा क्या, वो अपनी जान भी देते। नूर जो करने जा रही है उसका क्या नतीजा होगा उसका उसे अंदाजा भी नहीं है, लेकिन तुझे तो सब अच्छे से पता है ना। तू नूर को इतनी बड़ी कुर्बानी देने देगा? ऐसी नाइंसाफी होने देगा उसके साथ? बोल निर्वैर, बोल। देख अम्मू, अब तू ना ये सारी की सारी चीजें और सारे खिलौने ना बाहर निकाल के रख दे, ठीक है? मेरी ना लड्डू से बात हो गई है। वो मेरे मम्मी डैडी जी के साथ में आसमान में बैठ के लिश कर रहे मार रहा था, कह रहा था कि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। तू खुद सोच, उसके आने से पहले हमें सारी तैयारी करनी है ना, है ना? नूर, तू खुश तो है ना? खुश? मैं तो इतनी खुश हूँ कि क्या बताओ, कितनी खुश हूँ। अच्छा चल रुक, कोशिश करती हूँ, बताती हूँ। हाँ, आज ना मैं इतनी नहीं, इतनी नहीं, मैं तो इतनी ज्यादा खुश हूँ। हाँ अम्मू, तुझे याद है हम बचपन से हर चीज शेयर करते हुए आ रहे हैं? चूड़ियाँ, चॉकलेटें, पेंसिलें, परोटियाँ, हर चीज। और क्या कहते थे हम? जो अम्मू का वो नूर का, फिर जो नूर का वो अम्मू का, और अब हम दोनों मास्टर जी भी शेयर करने वाले हैं, है ना? अब आएगा ना मजा। जैसे मास्टर जी तेरा ख्याल रखते हैं, वैसे ही सेम टू सेम मेरा भी ख्याल रखेंगे। मुझे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, एक बड़ी अफसर बनाएंगे। हाँ सच्ची अम्मू, तूने ना मेरे लिए बड़ा अच्छा दूल्हा ढूंढा है। अगर कोई और होता ना तो अपनी मर्जी चलाता, मेरी मर्जी तो चलने ही नहीं देता। मास्टर जी बड़े ही अच्छे, वो मेरे सपने पूरे करेंगे ना, है ना? नूर, तू हमारा और निर्वैर का इतना बड़ा सपना पूरा कर रही है। हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम तेरे सारे सपने पूरे करें। चल फिर आजा, कच्ची रोटी पक्की रोटी, बड़ी मोटी छोटी मोटी। साथ हमारा सबसे अच्छा, एक बार लड्डू पैदा हो गया ना तो फिर वो हमारा बच्चा। नहीं अजय, मैं नूर के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, और मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो नूर के लिए सही ना हो। अम्मू, मास्टर जी, कल सगाई है ना, और शादी की रस्में शुरू हो जाएगी। मुझे सरताज ने बताया तो
आज ही हमें पहली रस्म करनी होगी। भूल गए ना? पता था मुझे, दोनों की दोनों हो ही भुलक्कड़। याद करो, सोचो जरा, आपकी शादी के टाइम सबसे पहली रस्म कौन सी हुई थी? बताऊं मैं? प्री शूटिंग। नूर दीदी, प्री शूटिंग नहीं, प्री वेडिंग फोटोशूट। अरे हाँ हाँ, वही तो कहा, प्री शूटिंग। आपकी और मेरी प्री शूटिंग तो हुई नहीं, तो मैंने सोचा कोई ना, चलो आज ही कर लेते हैं, है ना? ले सरताज, खींच। हाँ? अच्छी अच्छी फोटो खींचना, एक भी खराब आई ना तो मैंने तेरे से कट्टी कर देनी है। चल शुरू हो जा। यार मामू, वहाँ क्यों खड़े हो? नूर दीदी के पास खड़े हो कि अच्छा सा पोज दो ना। यार मामू, स्माइल तो करो और नूर दीदी के कंधे पे हाथ रख के एक अच्छा सा पोज दो। जल्दी से फोटो खींचो सरताज, मुझे कुछ जरूरी काम है। सरताज, दिखा। वाओ, कितनी प्यारी फोटो खींची है तुमने। अभी इधर आओ, पीछे से खींचो, खींचो। एक मिनट, अच्छा नहीं है पोज। क्या मास्टर जी, आप भी ऐसे खिंचवाओगे फोटो? है ऐसे कोई कपल खड़ा होता है क्या? रुकिए आप, हमारा कपल पूरा होना चाहिए। आजा अम्मू, चल। क्या हुआ? ओ, समझ गई। यही सोच रहा है ना कि कपल क्या होता है? अरे बुद्धू, कपल मतलब जोड़ी, और जोड़ी का ही तो होता है प्री शूटिंग, है ना? मेरी और अम्मू की जोड़ी तो पहले से ही है, अस्सिया एकदम पक्की सहेलियां। और अब मेरी जोड़ी बनने जा रही है मास्टर जी के साथ। हो गए ना दो कपल। अजीब ही कपल है। ज्यादा होशियार मत बन, चुपचाप कर प्री शूटिंग। चल शुरू हो जा। स्माइल्स कर दो ना प्लीज। चलो। दिखा दिखा। ए आई ना बढ़िया फोटो। तुम मुस्कुराने का, हंसने का, खुश रहने का कितना भी दिखावा कर लो अमृत, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल रो रहा है। नहीं अमृत, आप ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। हिम्मत रखो। हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे और निर्वैर के सेफ फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, हमारे लड्डू के लिए कर रहे हैं और सबकी खुशी के लिए कर रहे हैं। हेलो जी, हम जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। हाँ। कौन था? डिजाइनर। हम तेरे लिए ना एक बहुत ही सुंदर लहंगा बनवा रहे हैं। निभती जाए वो जिनसे जुड़ी हो दिल की साझेदारियां, बरसों के बाद भी रहती है याद है बचपन की याद। मम्मी डैडी जी, आप दोनों खुश तो हो ना? एक बात बताओ, अब ना सब कुछ अच्छा होने वाला है। तू ही है यारा, वरना है कौन किसदा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, फगवाड़ा के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट निर्वैर सिंह सिक्खों ने दिया अपनी पत्नी अमृत कौर सिद्धू को तलाक। और सिर्फ इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो निर्वैर बहुत जल्दी दूसरी शादी भी करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि निर्वैर ने अपनी पत्नी अमृत को तलाक दिया ही क्यों, और ये दूसरी लड़की कौन है जो अब निर्वैर की दुल्हन बनने जा रही है। मैं जानता था आपका फोन जरूर आएगा। एनीवेज,
कितनी पी चुके अब तक लाली जी? स्कॉच तो वाकई काफी पी लिए। लेकिन गला गला अभी भी सूखा है, जो सिर्फ खून से गीला होगा। इंटरेस्टिंग। असली इंटरेस्ट तो अब आएगा। ये गेम मैंने शुरू की थी, इसे खत्म हम दोनों मिलके करेंगे। अब मेरी बात गौर से सुनो। और ये सब हमें शादी से पहले करना होगा, क्योंकि निर्वैर और झल्ली की शादी तो हो नहीं पाएगी। लेकिन हाँ, गलती की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए तुम्हें बहुत संभल के करना होगा सब कुछ। डोंट वरी। तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है, राइट? इसकी कोई जरूरत नहीं है। बट सर, अगर नमिंग क्रीम नहीं लगाएंगे तो आपको पेन होगा। नो पेन नो गेन। आर यू श्योर सर? जो बोल रहा हूँ वो करो। इतनी ठीक है या और भी पहनूं? हाँ, ये लाल वाली भी पहन लो और वो पिंक। अरे बुद्धू, इतनी सारी चूड़ियां पहन लेगी तो हाथ भी नहीं हिला पाएगी। और अभी तुझे कड़े भी तो पहनने हैं ना। ओह हाँ, फिर मैं डांस कैसे करूंगी? और मेरी सगाई में डांस करना तो बनता है ना? नहीं? कौन सी चुन्नी पहनूं? लाल वाली या सफेद वाली? अच्छा रुक, मुझे ना अपनी शादी के हर फंक्शन में सबसे अच्छा दिखना है और सबसे अच्छा खाना है ना अम्मू? तो सब मेरी पसंद का कराएगी ना? पक्का? एकदम पक्का। हम तेरा हर फंक्शन, हर रस्म बहुत अच्छे से कराएंगे ना। एकदम परी लग रही है। सच्ची? मुझी। अच्छा, तू 1 मिनट रुक, हम अभी आते हैं। इतना सोना ते कोई नहीं हो ना। आज तुम ये पहनना निर्भय, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। एक बार पहन के दिखाओ ना। थोड़ा फासला रखो अमृत। अब मैं किसी और का पति बनने जा रहा हूं। हम जानते हैं निर्भय, तुम हमसे बहुत नाराज हो, लेकिन सवाल हमारे बच्चे, हमारे लड्डू का है। और हम जानते हैं एक बार हमारा बच्चा हमारे पास आ गया ना, तो तुम्हारा ये गुस्सा, ये नाराजगी 1 मिनट में गायब हो जाएगी। क्योंकि तब हमारी फैमिली एक कंप्लीट फैमिली हो जाएगी। तब तक एक बड़े फायदे के लिए ये छोटे मोटे नुकसान तो हम हंसते हंसते सहन कर लेंगे ना। आइए।
ये सामान यहाँ रख दीजिए। सगाई की तैयारियां। खिड़की खुली है। रुको, कौन हो तुम? बलजीत इलेक्ट्रिशियन है, लाइटें लूटे चेक करने आया है। तुम्हें तो पता ही है उस हादसे के बाद से सब लोग कितने डरे हुए हैं। अब ना करे अब कोई और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो। तुम जाओ अपना काम करो, थोड़ी देर में मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। जाके देखो बाहर डेकोरेशन हुआ कि नहीं। चलो चलो जल्दी करो सब लोग, क्या कर रहे हो? रघु, ये सारे फूल यहाँ क्यों रखे हैं? इनको मेन डोर पे लगाओ। नंदू, जाके चेक करो केटरर अभी तक आया क्यों नहीं। और बलजीत, ये सारा सामान यहाँ बीच में रखा हुआ है, किसी को कह के इसे साइड पे करवाओ ना। मैं करवाता हूँ मैडम। रघु, ये चेयर को उधर लगाओ। आप हमसे अभी तक नाराज हैं डैड? आपको भी यही लगता है ना कि हमने जो भी फैसला लिया है वो गलत है? नहीं डैड, हम जो कुछ भी कर रहे हैं सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। निर्वैर की भलाई, हमारी भलाई, हमारी फैमिली की भलाई, सेको खानदान की भलाई। आप भी हमसे यही कहने आए हैं ना डैड कि अमृत, आज से आपका और हमारा रिश्ता खत्म। अमृत, आप जानते हैं ना बेटा, आप हमारी जान है, जिगर का टुकड़ा है हमारा। आपसे रिश्ता खत्म करने से पहले हम खुद को खत्म कर लेंगे। तो डर ही गए थे, हमें लगा था कि आप। बेटियां बाप से नहीं डरती हैं अमृत, बल्कि बाप बेटियों से डरते हैं। हम कुछ समझे नहीं। You're trying to say कि आप हमसे डरते हैं डैड? Of course, हम आपसे बहुत डरते हैं बेटा। क्योंकि हम बहुत बुरे हैं? नहीं 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 नहीं, क्योंकि आप बहुत कीमती हैं। बैठो। अब जिसके पास इतनी कीमती चीज हो वो तो डरेगा ही ना बच्चे, कहीं उससे वो चीज खो ना जाए। हम जानते हैं अमृत, इस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर। काश कि आपका सारा दर्द, सारी तकलीफ हम ले पाते। हमें एक बात और पता है कि आपने फैसला क्यों लिया है, लेकिन अमृत, एक बाप होने के नाते हमें आपके लिए बहुत डर लग रहा है, क्योंकि एक बाप के लिए उसकी बेटी उसकी पूरी दुनिया होती है, और आपको तकलीफ में देखने का ख्याल भी हमारे सीने में खंजर की तरह चुभता है बेटी। आज हम रब से एक ही अरदास करके आए कि हमारे मन का डर हार जाए और हमारे बच्चे की विश्वास की जीत हो। मम्मी डैडी जी, याद है जब मैं इतनी सी थी, आप दोनों एक दूसरे से क्या बातें करते थे? डैडी जी कहते थे, जीतू तू देखी नूर पुत्र की शादी में मैं खुद ढोल बजाऊंगा, और तू नूर पुत्र को अपने हाथों से गहने पहनाएगी। लेकिन नहीं 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 नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं सच्ची मुच्ची रोना नहीं चाहती।
मगर आज आप दोनों की बड़ी याद आ रही है। अगर आप दोनों यहाँ होते ना तो मुझे प्यार करते, आशीर्वाद देते, जब भी आप आते किस्सा करते और फिर मैं कहती ओह डैडी जी आपकी दाढ़ी चुभ रही है। नूर, अंकल जी आपको मेरी हमेशा फिक्र रहती थी ना। अब देखो रब ने सब ठीक कर दिया है। अब मैं हमेशा अपनी अम्मू के साथ रहूंगी और मास्टर जी मेरा पूरा ख्याल रखेंगे। अपने मम्मी डैडी जी से बात कर रहे थे ना, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना पुत्र, आपके मम्मी डैडी जी की जगह अब हम हैं। वो तो आप शुरू से हो अंकल जी, आप मुझे बहुत प्यार करते हो। और अब हम वही करने जा रहे हैं जो कुलजीत और जीतो करते हैं आपके लिए। ये देखो, ये हमारी खानदानी ज्वेलरी, लेकिन अब ये आपका सगन है, क्योंकि ये हमारे घर से यानी आपके पेके से आया है। हाँ, ये तो बड़े ही सोने हैं अंकल जी। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमें बेझिझक कहोगे, ओके? अरे नहीं 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 अंकल जी, ऐसे रोते नहीं है, मतलब मैंने भी रो देना है और फिर मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। ओए पार्टनर, हमसे मिलने आया करेगी ना? कर दी ना बच्चे वाली बात, बिल्कुल आऊंगी। और फिर आपके मक्खन पे भी तो कंट्रोल करना है ना। नूर क्यों है यार? पता नहीं अंकल जी, ऐसा लगा कोई था यहाँ जो हमारी बातें सुन रहा था। नहीं पता, इधर तो कोई नहीं है, आपका वहम होगा। चलो अंदर आ जाओ। हैं? आओ। वेरी पुना डैड। जिਉਂਦੇ रहो पुत्र। यकीन नहीं हो रहा है केडी, अमृत तो खैर बेवकूफी कर ही रही है, पर तुम उसे ऐसे कैसे सपोर्ट कर सकती हो? हमने हमारी बेटी को हमेशा सपोर्ट किया है और हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि वो समझदार है और उसे जो बेवकूफ समझे वो महाबेवकूफ। अब जल्दी से रिंग्स एक्सचेंज कर ले। रोक दो ये सगाई। पहले होने वाली दुल्हन को ये खानदानी चुन्नी उड़ाई जाएगी। ये सेको खानदान का रिवाज है, बहुत पुरानी रस्म है। खुद कफन ओढ़ते ओढ़ते बची है बुड्ढी, और अब
चुन्नियां उड़ाने आ गई। बीजी तो नफरत करते थे झल्ली से, हमारे समझाने के बाद भी इस शादी से मान नहीं रहे थे। अब अचानक से क्या हो गया? लेकिन बीजी, ये रस्म तो अधूरी रह जाएगी। शगन की चुन्नी पर मास्टर जी की मम्मी का हाथ लगना चाहिए, और आपने मनुमा का हाथ तो लगाया ही नहीं। रब्ता वास्ता, नाम न ले उसका। इतना कुछ सहने के बाद जरा सी उम्मीद नजर आई है मुझे। उस मनहूस का नाम लेके वो उम्मीद ना मिटा। वो यहाँ हरगिज नहीं आएगी। बोलो पेंसिल। क्या? बोलो पेंसिल। पेंसिल? मनुमा नहीं आई तो ये सगाई कैंसिल। नूर, ये क्या तरीका है? क्या बीजी, आप भी भूल गए डॉक्टर ने क्या कहा था? यही कहा था ना कि गुस्सा जरा भी नहीं करना। तो बस गुस्सा नहीं करो ना, चलो स्माइल करो। अच्छा बीजी, इधर आओ, एक गल दसो, लड्डू चाहिए कि नहीं? तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है? अगर शादी के सारे फंक्शनों में मनुमा नहीं हुई तो मैंने आपको लड्डू नहीं देना। ठीक है। मनुमा, आप इसके साथ ही रहना। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ है, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं ये सब आपको आराम से समझाऊंगा। चलो अब जल्दी से मुझे चुन्नी उड़ाओ। वैसे तो मीठा मना है आपको, लेकिन आपने मेरी बात मानी तो बस थोड़ा सा खा लो। मिल गया ना लड्डू। तू इस लड्डू की बात कर रही थी? लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि रिंग सेरेमनी हो जाए, लेट्स हैव सम म्यूजिक एंड डांस। तोड़ वाले वीर जी, शुरू हो जाओ। झल्ली, वो ढोल वाला, वो आदित्य था क्या? हाँ क्या वो सच में आदित्य था?
नूर कहाँ है? नूर? तुम्हें सगाई करनी है कि नहीं करनी? कहाँ चली गई ये लड़की? कहीं शादी के डर से भाग तो नहीं गई है कुड़ी? कहाँ गए नूर? कहीं सच में शादी के डर से? तुम दुल्हन बनोगी, जरूर बनोगी, लेकिन मेरी। मगर ऐसे जबरदस्ती नहीं, डोली में बिठा कर लेके जाऊंगा, एक एक रस्म पूरी करके। आदित्य इज बैक माय डार्लिंग झल्ली। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। पाजी, जल्दी चेक करिए नूर कहाँ है और स्टाफ को बोले कि पूरा मेंशन चेक करें। सर, नूर मैम अपने कमरे में भी नहीं है। क्या? नूर? देखा पीछे, इसलिए मैं कह रही थी कि मना कर दो। सगाई पे इतने नखरे हैं इस लड़की के, तो ब्याह तो बात पता नहीं कीचड़ चाड़ना है मैं। पीछे अभी भी टाइम है, मान लो मेरी बात। ये सगाई, ये ब्याह सब कैंसिल कर दो, वरना जितनी बच्ची कुछ उम्र है ना आपकी, मतलब मेरा मतलब है कि हम सब ने बाकी उम्र रोते कलपते रहना। पीछे चुप कर लाली, जब देखो अब शकुनी भुगती रहती है। ये जो तेरे दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं ना, इन पे थोड़ी लगाम लगा। सारी उम्र रोते कलपते बीतनी है, और कुछ नहीं होना ऐसा। आई समझ? इतना तो क्रिकेट भी रंग नहीं बदलती, पता नहीं होया कि इस बुढ़ी ना। डोंट वरी अमृत, तुम परेशान मत हो, मैं खुद जाके देखता हूँ कि नूर कहाँ है। क्या हुआ नूर? हाँ? तुम इतनी परेशान क्यों? बताओ नूर, क्या हुआ प्लीज? क्या हुआ नूर? तू ठीक तो है ना? कोई बात है क्या? बता नूर, क्या हुआ? और 10 पुत्र। नूर, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल सेफ हो। बताओ क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? बताओ क्या हुआ? आई थिंक अपने पेरेंट्स को याद करके थोड़ा इमोशनल हो गई है। आई एम श्योर दैट्स नथिंग सीरियस। नूर, ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? नूर, ये क्या हुआ है? यहाँ तो खून निकल रहा है। नूर, तुझे बहुत दर्द हो रही होगी ना? क्या हुआ? ये कैसे हुआ? हमें बता ना नूर। तू ठीक है ना? कुर्सी लाओ, बैठो, बैठो यहाँ। पानी लाओ, ये लो पानी पियो। नूर, देखो हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब बताओ क्या हुआ? रिलैक्स नूर। नूर, तू टेंशन मत ले, हम सब तेरे साथ है ना? चलो, रब दा शुक्र है कि सब ठीक हो गया। अब चलो एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। आ जाओ। रिंग फिंगर में तो चोट लगी है, अगर मैं ये अंगूठी पहनाऊंगा तो और दर्द होगा।
लेकिन ऐसे कैसे अंगूठी? इट्स बेटर ना बीजी, अब ये अंगूठी हमेशा नूर के दिल के पास रहेगी। सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, लेख मिलावे अपने, लेख ही पाए तेरी बारी। लेख ही बांधे डोरी, लेख ही बंधन तोड़े, लेखा विच जो लिखया, लेखा विच जो लिखया, किसने है भला मिटाया। सब लेखा दी माया, 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 सब लेखा। वाहेगुरु। मेरा डिवोर्स करा के तुम मेरी दूसरी शादी तो करा रही हो, लेकिन ये दो अंगूठियां तुम्हें याद दिलाती रहेंगी कि मुझ पर क्या गुजर रही है। जरा देखो तो इस अमृत को, कैसे अपने एक्स हस्बैंड के एंगेजमेंट में तालियां बजा रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अमृत अपने हस्बैंड की शादी इस लड़की से क्यों करा रही है। बेस्ट फ्रेंड है वो अमृत की। बट रॉयल तो नहीं है ना, है भी दिमाग से पैदल। छोड़ो जी, हमें क्या, उनकी फैमिली वही जाने। लेकिन निर्वैर कुछ परेशान लग रहा है। हाँ लग तो रहा है। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है झल्ली, आगे आगे देख आदित्य तुझे क्या क्या नजारे दिखाता है। अमृत, ये सब क्या है? ये बैग ऐसी क्यों? कहाँ जा रही हो अमृत? गेस्ट रूम। क्या? हाँ निर्भय, अब हमारा कोई हक नहीं बनता इस कमरे में रहने का, इसलिए हम गेस्ट रूम में शिफ्ट हो रहे हैं ताकि नूर के लिए जगह बन सके। जब हकीकत ही मिट गई तो तस्वीर रखने से क्या फायदा? ये हकीकत कभी मिट नहीं सकती निर्वैर। हाँ, इस हकीकत की तस्वीर थोड़ी जरूर बदली है, इसीलिए कह रहे हैं जितना जल्दी खुद को मना लोगे ना, हम तीनों के लिए उतना आसान होगा। बेचारी नूर पहले से ही छली थी। अब उसके बचे कुचे दिमाग का भी पोपट हो जाना है। एकदम करेक्ट टाइम पर एंट्री मारी हो तुमने। जल्ली को मैं नहीं छोड़ूंगा लाली जी। उसने मुझसे मेरा चेहरा, मेरी पहचान छीन ली। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता जब मैं जेल तोड़ के भागा था।
डॉक्टर, क्या मुझे मेरा पहला वाला चेहरा वापस नहीं दे सकते? नो वे, इट्स इम्पॉसिबल। आपकी प्लास्टिक सर्जरी किस तरह से हुई है ये सिर्फ हम ही जानते हैं। पूरा चेहरा कंस्ट्रक्ट करना पड़ा हमें आपका। मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है आदित्य। प्यार था मुझे अपने असली चेहरे से। बट यू लुक इवन मोर बेटर नाउ। पहले से भी ज्यादा हॉट एंड हैंडसम। चेहरा भले ही नया है तुम्हारा, लेकिन गुस्सा और तेवर अभी भी वही है। और उस झल्ली का डर वहीं का वहीं। झल्ली, तुम दुल्हन बनोगी, जरूर बनोगी, लेकिन मेरी। क्या हुआ नूर? तू ठीक तो है? तारे सब शाम से ऐसे ही बैठी है, नहीं तो बाजू थक जानी है तेरी। नूर, अब बताना क्या हुआ था तुझे? तूने इतनी जोर से चीख क्यों मारी? बोलो, क्या हुआ था? डोली में बिठा कर लेके जाऊंगा, एक एक रस्म पूरी करके। तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? प्लीज बोल ना नूर, क्या हुआ? वो आया था वहाँ पे, पता है कौन था? कौन? आदित्य आया था, आदित्य आया था। क्या? आदित्य? वो रोमियो? आदित्य तो दिख ही नहीं रहा। लेकिन नूर कह रही है कि वो आदित्य ही था। सर, हम उसे अच्छे से पहचानते हैं। अगर वो होता तो हम उसे पकड़ लेते हैं। और सर, आप तो जानते हैं कि हमने उसका मार मार कर क्या हाल कर दिया था। और वैसे भी सर, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आने की दोबारा गलती कर सकता है। मैं झूठ नहीं बोल रही मास्टर जी, सच्ची मुच्ची वो आदित्य ही था। नूर, ये बस तेरा वहम होगा। अगर आदित्य होता तो वो फुटेज में जरूर नजर आता। ऐसा कुछ नहीं है नूर, यहाँ हर जगह सिक्योरिटी है। अगर आदित्य आया होता तो किसी ना किसी को तो दिखता ना। आदित्य आया था, वो मेरे सामने खड़ा था। सच्ची मुच्ची आदित्य आया था, आदित्य था, मेरा यकीन